जय हिंद। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की, जिसमें हम बात करेंगे किस पार्टी को कितने वोट मिले, इस चुनाव में बिहार की जनता के क्या मुद्दे थे, क्यों महागठबंधन को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस क्यों हर राज्य में सिकुड़ रही है। चलिए इन सब पे विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको बता दूं कि एनडीए ने बिहार में प्रचंड बहुमत हासिल कर दिया है। जहां बिहार में सरकार बनाने के लिए 243 में से 122 सीटों की जरूरत पड़ती है, वहीं एनडीए ने कुल मिलाकर 202 सीटें हासिल की है, जो कि एनडीए के पक्ष में एक सुनामी है। वहीं महागठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा। बिहार एनडीए गठबंधन के अंदर प्रमुख रूप से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिसने 89 सीटें हासिल की, जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड 85 सीटें, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी 19 सीटें, एचएएम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 5 सीटें हासिल की, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटें हासिल की। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ने 25 सीटें और कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिल पाई हैं। यानी कि इस बार सबसे बुरा हाल कांग्रेस का हुआ है। जो कांग्रेस नेशनल पार्टी थी, वो अब क्षेत्रीय पार्टियों के बराबर भी सीट नहीं ला पा रही है, और ये सब कुछ राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अभी तक कई चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस की हार की असली वजह है राहुल गांधी का अति आत्मविश्वास, जो उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उस समय राहुल गांधी ने 99 सीटें दिलाई, जिस कारण राहुल गांधी को अति आत्मविश्वास हो गया, और यही कांग्रेस की असली हार की वजह मानी जाती है। अब हम बात करेंगे महागठबंधन की हार की असली वजह क्या है और एनडीए की जीत की असली वजह क्या है। महागठबंधन चुनाव से पहले कई स्तरों से बिखरता दिखाई दिया। महागठबंधन अंदर ही अंदर कई महीनों तक खींचतान चलती रही। चुनाव आते आते यह मतभेद खुलकर सामने आ गया, क्योंकि कांग्रेस अपनी पुरानी परंपरा सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं थी, और आरजेडी चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसे मिले, क्योंकि वह गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी। लेफ्ट पार्टी को लगा कि उन्हें कम आंका जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि सीट बंटवारे पे आखिर समय तक खींचतान चलता रहा। कई क्षेत्रों में गलत या कमजोर उम्मीदवार उतार दिए गए। कार्यकर्ताओं को यह भी स्पष्ट नहीं था कि किस सीट पे किस पार्टी का प्रभारी है। यही कारण गठबंधन को शुरुआत से ही नुकसान देने लगा। मतदाताओं का भरोसा कमजोर हुआ और ग्राउंड लेवल पर तालमेल टूट गया। न तो मजबूत संगठन था और न ही प्रचार में कोई दमदार चेहरा। कांग्रेस का ग्राउंड नेटवर्क लगभग निष्क्रिय था। राहुल गांधी ने बिहार में सिर्फ 15 रैली की और सिर्फ एक ही रोड शो किया। लेफ्ट पार्टियों की पकड़ सीमित क्षेत्रों तक ही सिमटी रही। नतीजा ये हुआ कि पूरा बोझ एक ही व्यक्ति तेजस्वी यादव के कंधों पे आ गया। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन अकेले इतने बड़े राज्य में इतने विविध वोट बैंकों के साथ इतना जटिल चुनाव में भार लंबे समय तक नहीं खींच सके। तेजस्वी यादव के पास ऊर्जा तो थी, लेकिन उन्हें मजबूत टीम, अनुभवी सहयोगी और संयुक्त नेतृत्व का पूरा समर्थन नहीं मिला। अब हम एनडीए की जीत की असली वजह समझ लेते हैं। एनडीए के चुनाव प्रचार में एक से बढ़कर एक चेहरे थे, जिसमें सबसे पहले थे मोदी जी, जो कि अपने आप में एक ब्रांड हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जेडीयू के चेहरे थे। इन सभी ने लगातार सभाएं करी, रोड शो किए और मीडिया इंगेजमेंट किया। इसका सीधा असर यह हुआ कि एनडीए का प्रचार केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि ये कई दिग्गज नेताओं के साथ बढ़ गया था, जिससे ग्राउंड पर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक मूवमेंट तैयार हुआ। बिहार चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं ने एनडीए की जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान लगभग 67% रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया, जिसमें पुरुष मतदाताओं ने 62.8% मतदान किया और महिला मतदाताओं ने 71.6% मतदान किया। इस बार चुनाव प्रतिशत बढ़ने का सीधा फायदा एनडीए को हुआ, और एनडीए के पक्ष में ये समर्थन अचानक नहीं आया, बल्कि एक दशक से महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं, जिसमें से सेंटर और स्टेट की सभी योजनाओं से महिलाओं को काफी फायदा हुआ। और साथ ही बिहार की महिला मतदाता आज भी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सबसे बड़ी प्राथमिकता देती हैं। आरजेडी की पिछली सरकार से जुड़े जंगल राज की छवि अभी भी मानसिक रूप से मौजूद है। भले ही हालत बदल चुके हैं, लेकिन सुरक्षा वाली राजनीति स्मृति बन चुकी है। महिलाओं को डर था कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। इस जंगल राज में छेड़छाड़, सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दों पर असुरक्षा बढ़ सकती थी। इस परिणाम स्वरूप महिला वोटरों में एनडीए के प्रति साइलेंस कंसोलिडेट हुआ। इसके अतिरिक्त एनडीए ने चुनाव प्रचार में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक साफ सुथरे नैरेटिव बनाया,
जिसमें सुरक्षा, सुविधा और स्थिरता थी। बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा था, जिसमें लोगों ने एनडीए पे भरोसा दिखाया। बीजेपी और जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, जो एनडीए की जीत का सकारात्मक परिणाम रहा। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटें आई थी। तब से जनता ने सोच लिया था कि मोदी जी को किसी भी हाल में निराश नहीं करेंगे। हुआ भी वही। उसके बाद लगातार बीजेपी ने जीत हासिल की, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या बिहार हो। जनता ने सोच लिया कि अब मोदी जी को दोबारा से निराश नहीं करेंगे। ये सारी वजह है जिससे एनडीए को इस पूरे चुनाव में बढ़त मिली। तो दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।